प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इतिहास क्या है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इतिहास विषय की प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कई लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास में क्या रखा है। इसमें केवल राजा महाराजाओं की लड़ाई झगड़े युद्ध की घटनाओं का जिक्र है। इतिहास पढ़ना गड़े मुर्दे उखाड़ना है। ऐसे विचारों में लेश मात्र भी सत्यता नहीं है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हम किस आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि हम प्राचीन काल में अपनी गौरवशाली संस्कृति, अपनी बौद्धिक ज्ञान दर्शन के बल पर भारत विश्व गुरु रहा है, तो इसके लिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र पर गर्व करते हैं। इसका कारण है अपना अतीत, और अतीत से ही वर्तमान और वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि इतिहास एक विषय ही नहीं है, अपितु बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है, ऐसा आईना है जिसमें झांककर मानव अपने अतीत को देख सकता है, घटनाओं को जान सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, और घटनाओं की सफलता असफलता, किसी शासक की महानता या उसके अपयश के कारण परिणाम सब, और किसी घटना में किस व्यक्ति, समाज, शासक या समूह के द्वारा कौन सी गलती हुई, भूलें हुई, जिसके आधार पर समाज को, एक राज्य को, एक शासक को अपना राज्य गंवाना पड़ा, या किसी समुदाय को, किसी राष्ट्र को उसकी कीमत चुकानी पड़ी, तो हम उन ऐसी भूलों से, घटनाओं से सबक ले सकते हैं और उन अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति से बच सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम इसकी कुछ पॉइंट वाइज पर विचार करते हैं कि इतिहास का एक विषय के रूप में, एक अध्ययन के रूप में टॉपिक वाइज क्या महत्व है, तो एक पहला जो मैं पॉइंट वाइज बात करूं आपसे, तो ज्ञान वृद्धि का साधन है। इतिहास का अध्ययन करने से बालक में, मनुष्य में ज्ञान की वृद्धि का विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी घटनाओं, व्यक्तियों के बारे में सुनता है जिसके बारे में उसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, और उन घटनाओं के बारे में सुनकर, जानकर उसके ज्ञान का विकास होता है। इतिहास के अध्ययन से अपने व्यावहारिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगिता है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि इतिहास में अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो अतीत में मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किस तरह की क्रियाकलापों को अंजाम देता था, और उन घटनाओं से सबक लेकर वर्तमान में मनुष्य अपने व्यावहारिक जीवन में उसको उपयोगी बना सकता है।
इतिहास के अध्ययन से मानव और बालक या यूँ कहें विद्यार्थी अपने दृष्टिकोण में व्यापकता ला सकता है। इसका सीधा सी भाषा में बात करूं तो आप देखते हैं जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, शूद्र, ये जो सारी चीज़ें हैं वर्तमान में किस रूप में हैं और इनका उत्पत्ति का कारण क्या है और अतीत में कैसे इनका जन्म हुआ और उनको पढ़कर जानकर मनुष्य एक बेहतर और व्यापक दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। आज अपन देखते हैं जैसे भारतीय समाज है, उसमें जातिवाद एक बड़ी समस्या है या एक विशेषता है। तो अगर अपन अतीत में जाकर उसको देखें, मर्म को समझें, उसके उद्देश्य को समझें, इसकी उत्पत्ति का कारण को समझें, तो ये जो आज वर्तमान में जो जातीय कटुता वाली स्थिति है उससे बचा जा सकता है। अर्थात अतीत के अध्ययन से हम जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय इनके बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उस प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम एक व्यापक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। क्योंकि अतीत में आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे विद्वान समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज के हर वर्ग, जाति, संप्रदाय इनसे ऊपर उठकर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। तो इतिहास के अध्ययन से मानव के दृष्टिकोण में व्यापकता आती है और वो बेहतर मानसिक रूप से परिपक्व बनता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है, तो इससे एक बड़ा महत्व ये भी है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने से स्थानों, तिथियों, क्षेत्रों, अगर इनका कोई बालक मानव अध्ययन करता है, समझता है, जानता है, जानने का प्रयास करता है, तो उसके व्यक्तित्व में मानसिक परिपक्वता का विकास होता है। कई विद्वानों का ये मानना है कि इतिहास के अध्ययन करने से मानव में, बालक में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है। क्योंकि हम अतीत में जाकर ये देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये सब महसूस कर सकते हैं कि अतीत में ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने समाज, राष्ट्र, सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है। इसलिए इतिहास के अध्ययन से मानव में एक बेहतर नागरिक बनने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास होता है। थैंक यू।